हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिजनेस प्रपोजल का एपिसोड 10 कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेयरमैन कैंग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ताइमो और शीन हारी को देख लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ वापस आ जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी एक का मोबाइल रेस्टोरेंट में ही रह जाता है। सभी एम्प्लॉयज़ चेयरमैन कैंग से मिलते हैं जहां वो बताते हैं कि वो लोग प्रेसिडेंट टाइमो के साथ में डिनर करने आए थे। ये सुनने के बाद में चेयरमैन कैंग थोड़े से शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट टाइमो ने डेवलपमेंट टीम के साथ में डिनर किया है। टाइमो और चेयरमैन कैंग वहां से चले जाते हैं। इधर यंग मिस्टर चा से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाने ही वाली होती है कि यंग की कजिन जो उसे रोक लेती है। वो यंग को बताती है कि वो उस आदमी से मिलने उसके ऑफिस भी गई थी मगर कोई बात नहीं बनी। जब यंग जो को बताती है कि वो रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है तो जो यहाँ साथ में चलने के लिए इंसिस्ट करती है। इधर मिस्टर चा अपनी माँ को बता देते हैं कि वो आज उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले हैं। मिस्टर चा की माँ कुछ मूवमेंट के लिए वॉशरूम जाती है तो यंग वहाँ जो के साथ आ जाती है। यंग जो का इंट्रोडक्शन मिस्टर चा को देने ही वाली होती है कि जो मिस्टर चा से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मिस्टर चा कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। यंग मिस्टर चा से नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। यंग जब बाहर जाती है तो मिस्टर चा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड डेट पर जाने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। यहाँ यंग कहती है कि तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। यंग यहाँ मिस्टर चा से कहती है कि तुम ताइमो के कहने पर सब कुछ करते हो, क्या तुम उसके फैमिली के नौकर हो। ये कह के यंग वहाँ से चले जाती है। अगले दिन यंग हारी को मिस्टर चा और जो की स्टोरी सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ ताइमो की ही वजह से हो रहा है। यंग यहाँ काफ़ी अपसेट होती है। हारी उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर लंच के लिए ले जाती है कि वहाँ वो देखते हैं कि मिस्टर चा और ताइमो कहीं और जाने की तैयारी में दिखाई देते हैं। यंग यहाँ कुछ सोचे बिना ही उनका पीछा करना शुरू करती है। ताइमो और मिस्टर चा की कार एक अनाथालय में जाके रुकती है। यंग भी वहाँ पहुँचती है। इससे पहले यंग कुछ कहती मिस्टर चा उसे अपनी माँ से मिला देते हैं। माँ से मिलने के बाद में यंग का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। दोनों की लंबी बातचीत में मिस्टर चा की माँ यंग को बताती है कि वो उस दिन भी उससे मिलने रेस्टोरेंट आई थी मगर यंग वहाँ से बहुत ही गुस्से में जाते हुए दिखाई दे रही थी। इसके बाद यंग वहाँ रखी कुछ फ़ोटोज़ को देखती है और पूछती है कि ये फ़ोटोज़ किसकी है। मिस्टर चा की माँ बताती है कि ये फ़ोटो मिस्टर चा की है। जब वो 5 साल के थे तो उन्हें कोई यहाँ छोड़ गया था। वहाँ ताइमो के पेरेंट्स की भी फ़ोटो होती है। वो बताती है कि ताइमो के पेरेंट्स ने इस अनाथालय की काफ़ी मदद की है और मिस्टर चा की पढ़ाई के लिए भी सपोर्ट किया है। और इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने मिस्टर चा को अपना बेटा ही मान लिया था। यंग को यहाँ मिस्टर चा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिस्टर चा भी यंग को बाहर से देखकर खुश होते हैं। मिस्टर चा यंग से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद उस अनाथालय के बच्चों के साथ चारों मिलके फुटबॉल खेलते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ शीन को उसके रेस्टोरेंट से कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि हामिन ने अपनी ही शॉप से पैसे लेके चला गया है। हारी सबके साथ रेस्टोरेंट पहुँचती है। वो सीसीटीवी में अपने भाई की हरकत को देखती है। तभी वहाँ बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं। दरअसल हारी के मॉम डैड रेस्टोरेंट बंद कर कहीं बाहर गए हुए थे। इतने सारे कस्टमर को देख के हारी और ताइमो रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं और यंग और मिस्टर चा सबको सर्व करते हैं। ताइमो यहाँ यंग से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अपनी जगह पर मिस्टर चा को ब्लाइंड डेट पर भेजा था। मगर यंग यहाँ ताइमो से कहती है कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना होगा। इसके बाद ताइमो अपने मोबाइल में उसे कुछ दिखाता है और वो खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ व्यूवर्स को दिखाया नहीं जाता है कि आखिर ताइमो ने उसे क्या दिया था। सारे कस्टमर्स के जाने के बाद में हारी के मॉम डैड वापस आ जाते हैं। हारी ताइमो को अपने कमरे में छुपा लेती है। यंग यहाँ हारी के पेरेंट्स से मिस्टर चा को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है। यंग उन्हें अपनी बातों में उलझा के रखती है। इसके बाद हारी मुश्किल से मौका पाकर ताइमो को बाहर लेकर आती है मगर हारी का भाई हामिन सामने से आने लगता है। वो ताइमो की महंगी कार देखकर वहीं रुक जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि दोनों कार के चक्कर लगाते हैं और हामिन उन्हें देख ही लेता है। यहाँ पे ताइमो हामिन को बता देता है कि वो हारी का बॉयफ्रेंड है और गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट भी। ये सुनने के बाद में हामिन खुश हो जाता है कि हारी का बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट है। ताइमो के जाने के बाद में हारी हामिन को ब्लैकमेल करती है। वो उससे कहती है कि तुम ये बात मॉम डैड को नहीं बताना वरना मैं उन्हें बता दूंगी कि तुमने अपने ही घर में चोरी की थी।
इसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहां यंग एक वीडियो देखती है और हंसती है। दरअसल ये वीडियो तैमो ने यंग को दिया था। इस वीडियो में मिस्टर चा नशे में होते हैं और वो कहते हैं कि वो यंग को छोड़ना नहीं चाहते हैं और ये वीडियो तैमो ने चोरी से बनाया था। मिस्टर चा देख लेते हैं कि यंग अपने मोबाइल में उनका वीडियो देख रही है और समझ जाते हैं कि तैमो ने ही उसे ये वीडियो दिया है। ऐसे में वो उसे डिलीट करने के लिए कहते हैं, मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी उन दोनों की फ़ोटो लेता है और वो फ़ोटो लेने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि यंग के डैड का मैनेजर होता है। वो फ़ोटोज़ लेके यंग के डैड के पास में जाता है जहाँ यंग के डैड अपसेट होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उसे तैमो को डेट करने के लिए कहा था मगर उसने उसके सेक्रेटरी को ही डेट कर लिया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारी तैमो के साथ डेट पर जाती है और तभी वहाँ बारिश होने लगती है। हारी तैमो को अपने साथ मेट्रो में ले जाती है। फिर वो उसे एक फ्लावर शॉप पे ले जाती है क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हारी को पता था कि तैमो के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसी वजह से तैमो को बारिश से घबराहट होने लगती है। इसके बाद दोनों डिनर करते हैं। फिर हमें चेयरमैन कैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें तैमो और हारी की फ़ोटोज़ मिलती है और उन्हें पता चल जाता है कि हारी तैमो को डेट कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारी तैमो को गले लगाती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन में देखती है और अपसेट हो जाती है। यहाँ व्यूअर्स को ये दिखाया नहीं जाता है कि आखिर हारी ने फ़ोन में क्या देखा है। तैमो उसे कार से छोड़ने के लिए इंसिस्ट करता है मगर हारी यहाँ बहाना बनाती है कि वो यंग से मिलने जा रही है और वो यहाँ पास ही में उसका इंतज़ार कर रही है। हारी चेयरमैन कैंग से मिलने जाती है जहाँ चेयरमैन कैंग हारी को सारी फ़ोटोज़ तैमो के साथ दिखाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम मेरे पोते के पीछे क्यों पड़ी हो। इधर तैमो को भी पता चल जाता है कि हारी चेयरमैन कैंग से मिलने गई है तो वो उसे कॉल करते हैं मगर हारी उनका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करती है। चेयरमैन कैंग यहाँ पर हारी को वार्निंग देते दिखाई देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम दोबारा अब तैमो से नहीं मिलोगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि तेज़ बारिश होने लगती है। तैमो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं और फिर चेयरमैन कैंग को यहाँ पर एक कॉल आता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि तैमो के साथ में कुछ बुरा हुआ है और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।